एक जंगल काफ़ी सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में अलग अलग तरह के जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और हमेशा जंगल के सभी जानवरों का बहुत ध्यान रखता था। शेरू हमेशा सबके साथ न्याय करता, कभी किसी के साथ गलत होने नहीं देता था। इसी कारण जंगल के सभी जानवर बहुत खुश रहते थे। इसी जंगल में भूतू नाम का एक लोमड़ी था। भूतू बहुत ही घमंडी था, जो शेर खान से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जंगल का राजा बनना चाहता था। एक दिन की बात है, जब जंगल के सभी जानवर आपस में बात करने लगे। अरे दोस्तों, हमारा राजा कितना अच्छा है। सही कहा दीदी, तभी हमारा जंगल सबसे अच्छा है। सही कहा हाथी भाई, हमारे राजा के कारण ही हमारा जंगल इतना शांत है। ये सब सुन भूतू ने कहा, मैं किसी के बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जंगल का राजा वही होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा चतुर हो, और पूरे जंगल में मुझसे ज़्यादा चतुर कोई नहीं। इसीलिए जंगल का राजा मुझे ही होना चाहिए। इस बात को सुनकर बंदर बोला, नहीं नहीं, शेरू से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। बंदर भाई, राजा तो मैं ही बनूंगा। इस बात का फैसला कोई कर नहीं पा रहा था। यह सब देख हाथी ने कहा, चलो शेरू के पास चले, इसका फैसला वो ही करेंगे। सभी जानवर शेरू के पास गए और पूरी बात बताई। सबकी बात सुन शेरू ने कहा, अगर भूतू राजा बनना चाहता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए भूतू को एक दिन तक राजा बनना पड़ेगा। अगर भूतू एक दिन भी अच्छा राजा बन के दिखाए तो मैं भूतू को राजा घोषित कर दूंगा। ये बात सुन भूतू बहुत खुश हुआ और एक दिन के लिए जंगल का राजा बना दिया गया। अगली सुबह भूतू जंगल में चलने लगा। चलते चलते उसने एक बकरी को घास खाते देखा। उसने सोचा, ये बकरी तो इस जंगल की नहीं लगती, फिर ये मेरी अनुमति के बगैर यहाँ घास कैसे खा सकती है? जाकर देखता हूँ। मैं इस जंगल का महाराज हूँ, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भोजन ढूंढता ढूंढता दूसरे जंगल से यहाँ आ गया। मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ भोजन खाने की अनुमति दे। मैं इस जंगल का राजा होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ, चला जा यहाँ से। ये सब देख सभी जानवर शेरू के पास गए और पूरी बात बताई। भूतू ने बाहर जंगल से आए बकरी को भगा दिया। वो तो सिर्फ अपनी भूख मिटा रहा था। एक दिन का राजा होने पर भूतू में इतना घमंड पैदा हो गया, ना जाने वह हमेशा के लिए जंगल का राजा बना दिया जाता तो क्या करता। भूतू राजा तो क्या, इस जंगल में भी रहने के लायक नहीं है। अब भूतू को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि शेरू से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता।